हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेके आया हूँ जिसका नाम है सोच समझ कर विश्वास करें। एक समय की बात है। देवराज नाम का एक राजा था और वो अपनी असफल योजनाओं के चलते अपनी नगरी पर ना अच्छे से ध्यान देता था और ना ही किसी की मदद करता था। जो भी उसके मंत्री कह दें तो बिना कुछ सोचे समझे जल्द ही उनकी बातों में आ जाता था। तो समय यूं ही गुजरता रहा और राजा की नगरी में एक बड़ा ही मेहनती किसान था जिसे राजा एक मंत्री से बहुत चिढ़ता था। और उस मंत्री का घर उस मेहनती किसान के घर के पास था और वो मंत्री अपने पद का फायदा उठाकर उस किसान से अपने काम निकलवाता था। कभी कहता मेरे पशुओं को भी जंगल में लेके जा, अपनी गायों का दूध सस्ते दामों पर दिया। और अपनी बकरियों वो किसान अपनी बकरियों को चरवाने के लिए जंगल में ले गया। हर बार की तरह बकरियां घूम रही थी और घास चर रही थी। और इतने में वो देखता है कि एक शेर आ जाता है और बकरियां चिल्लाना शुरू कर देती हैं और भागना शुरू कर देती हैं। तो किसान, जिसे अभी तक भनक ना थी कि हुआ क्या है, वो खड़ा हो जाता है और इधर उधर देखने लगता है कि बकरियां चिल्ला क्यों रही हैं और इधर उधर क्यों भाग रही हैं। और उसे भी शेर दिख जाता है और वो तभी अपना डंडा लेकर उठ जाता है। कोई और चारा तो था नहीं और वो वहीं बकरियों के पास चुपचाप खड़ा रहता है। परंतु वो हैरान था क्योंकि वो शेर ना ही गुर्रा रहा था और ना ही बकरियों की ओर झपट रहा था। शेर किसान के और पास आता है और चुपचाप बैठ जाता है और अपना एक पैर आगे करके किसान को दिखाता है। और किसान समझ जाता है ये शेर शिकार नहीं बल्कि मदद लेने आया है। वो शेर का पैर देखता है और पाता है शेर के पैर में एक नुकीली वस्तु गड़ी है। और वो शेर की मदद करता है और उस नुकीली वस्तु को निकाल देता है। और वो शेर चुपचाप वहाँ से चला जाता है और वो किसान अपनी बकरियों को लेके अपने घर वापस लौट जाता है। और जैसे ही किसान अपने घर वापस लौटता है तो देखता है उसके घर के आसपास काफ़ी लोग जमा थे। और वो मंत्री जो राजा के घर के पास ही रहता था और वो राजा को बोलता है वो देखो आ गया जिसने आपके यहाँ चोरी की है। और वो किसान हैरान था क्योंकि किसान को कुछ भी मालूम नहीं था कि हुआ क्या है। मगर राजा उसकी एक नहीं सुनता और राजा के सैनिक उसको पकड़ कर ले जाते हैं और राजा के दरबार में ले जाते हैं और उससे पूछते हैं कि चोरी का माल कहाँ है। वो किसान बोलता है मैं तो शाम से ही बकरियों को घास चरवाने के लिए जंगल में ले गया था, मुझे कुछ नहीं मालूम। मगर वो राजा उसकी एक नहीं सुनता और वो मंत्री उसे बोलता है इसने ही आपके यहाँ चोरी की है। तो वो किसान बोलता है कि मुझे कुछ नहीं मालूम और इसकी तलाशी ली जाए। तो राजा बोलता है हाँ ऐसा ही करो। उसे कुछ नहीं मिलता, ना ही उसके पास ना ही उसके घर में। तो वो मंत्री बोलता है ये झूठ बोल रहा है, ये जब जंगल गया था ये धन वहीं गाड़ आया है। तो राजा बोलता है इसे भी अब जंगल में ही अकेला भेज दो, रात तक अगर ये धन वापस ले आता है तो ठीक, वरना जंगली जानवर इसे खा जाएंगे और इसे अपने किए पाप का दंड भी मिल जाएगा। और वो ऐसा ही करते हैं कि इंसान रोता रोता जंगल में पहुंचता है और सोचता है मेरे तो भाग ही फूटे हैं। थोड़ी देर पहले शेर से बचकर आया हूँ और अब ये निकम्मे मंत्री ने मुझ पर झूठा आरोप लगवा दिया और उसकी वजह से मैं अभी इतनी रात गए जंगल में भटक रहा हूँ। सोचा धन तो कहीं था नहीं, मैं यहीं सो जाता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। और रात हो जाती है। राजा और उसके मंत्री सोच रहे थे अब तक तो किसान को जंगली जानवर खा चुके होंगे। और अगले दिन सूरज की किरण से उस किसान की जब नींद खुलती है तो किसान हैरान था कि मेरी जान कैसे बच गई। ना किसी जानवर ने मुझ पर हमला किया, ना किसी जानवर की आवाज़ सुनाई पड़ी। और वो हैरानी से अपनी चारों ओर निगाह घुमाकर देखता है तो पाता है शेर जिसकी उसने मदद की थी वो उसके समीप ही बैठा है। और किसान सारी बात समझ जाता है और शेर को बोलता है तुम इतने खतरनाक होकर भी मेरा एहसान नहीं मूले। और वो मंत्री जिसके मैं ना जाने रोज कितने काम करता हूँ उसने मुझ पर चोरी का झूठा आरोप लगवा दिया और जंगल में फिकवा दिया। और शेर उसकी बातें सुनकर अपने एक वफादार कुत्ते को जो सूंघने में माहिर था उस किसान के साथ भेज देता है। और कुछ समय बाद वो किसान और वफादार कुत्ता आते हैं और सारे ये देखकर बड़े ही हैरान थे कि ये तो बिल्कुल ठीक ठाक है। और कुछ ही समय में वो वफादार कुत्ता जो सारी बात जानता था राजा का चोरी किया धन उसी निकम्मे मंत्री के खेत में से ढूंढ लाता है। और राजा सारी बात समझकर अब वही दंड उस मंत्री को देता है। और
उस किसान से माफ़ी मांगता है। और दोस्तों, इस कहानी से मैं आप सबको भी यही बोलना चाहूँगा, एक बार किसी जानवर पर भरोसा कर लेना, मगर जिन्हें आप अपना समझकर भरोसा कर लेते हैं उनके बारे में एक बार ज़रूर सोच लेना। कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।